ओम शांति। तो आज के मुरली में बाबा ने विशेष राजा को पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने के लिए कहा हुआ है। तो सब बालोत्र वाले राजा बनेंगे। हाँ, कौन कौन राजा बनेंगे या? अच्छा, राजा मतलब ऐसा नहीं कि आराम से उठो, आराम से क्लास में आओ। जो मेहनत करते वो राजा है, जो मेहनत नहीं करते वो राजा। पढ़ेंगे लिखेंगे बाबा ने बनेंगे नवाब। हाँ, विश्व के मालिक बनेंगे। वे राजा मतलब विश्व का मालिक। तो हम आज इसके पर ही चर्चा करेंगे कि भविष्य के राजा बनने का पुरुषार्थ क्या करना है। भविष्य में ऊंच पद, बाबा ने ऊंच पद प्राप्त करने का क्या करो, पुरुषार्थ करो। ऊंच पद का आधार क्या है? तो ऊंच पद का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। संगम युग में जो स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का क्या बनता है? राजा। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते बच्चे सो परिवर्तन करो। हम आए हैं ऊंच पद प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए, और उसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना है। स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गए परिवर्तन? ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, इससे आपका परिवर्तन होगा। जिसको ये और शब्द में बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं है। शरीर रूपी घर में जो भी रहते हैं उस सबको ज्ञान में चलाना, यही चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सब ज्ञान में चलते हैं। आपके आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बंद क्यों होती? कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होगी, टिक टिक करते देखते रहते, मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता तो और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी की बताना क्या हुआ? अगर वो ज्ञान में चलता तो परचिंतन ना सुनता। जब हर इंद्रियां श्रीमत प्रमाण चलेगी तब लोग कहेंगे माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छे है। जिसको आजकल बाबा कहते हैं चाल और चलन सी सेवा। आगे चल करके हमारी चलन और चेहरा सेवा का साधन बनेगा। इसलिए चलन कैसी चाहिए? हर इंद्रिया जब श्रीमत प्रमाण चलेंगे, ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। कहेंगे माता देखो कितनी अच्छी। वो अपने आप मेरा जीवन, मेरा चलना यही मेरा ज्ञान है। आजकल कई कहते सुनते ही नहीं कोई। क्यों नहीं सुनता? जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कोई नहीं सुनेगा। इसलिए ये समय औरों को देखने का नहीं है, ये समय और कुछ करने का नहीं, स्वयं को बदलो। हर इंद्रियों को श्रीमंत ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, राजा ही लेने के लिए क्या किया बाबा ने? हमें भी वही करना है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही, जो मूल बातें जो बाबा ने मम्मा ने किया उसको हम भूल ही रहे, और इसीलिए हमें सफलता नहीं मिलती। अगर सफलता प्राप्त करने जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। हमारी वाणी में बल, दृष्टि में बल कब आएगा?
जब इंद्रियों पर शासन है, जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति है। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, इसके ऊपर शासन करने का पुरुषार्थ है। आज कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, मुख गलत बोलता है, तो सारा दिन जब योग गलत देखा, गलत ये क्या, योग में बैठेंगे तो जो गलत देखा वही बातें याद आती। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठेंगी जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। यह आत्मा अनुभव का आधार। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे, कैसे घुसे? भारत में नवाबों का शासन था, बिहार का नवाब, बंगाल का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी क्या है? भ्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है, लेकिन शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, ये कौन है? नवाब। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती कर ली, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसे? माया के गुलाम। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, ये जो अंग्रेज घुसे अंदर उनको भगाना, यही पुरुषार्थ हमारा। तो भारत से अंग्रेज लोगों को भगाए कैसे? वही नीति आप भी अपनाओ। क्या किया उसके लिए? जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, जनता को जागृत किया। तो हमारी जनता कौन है? इंद्रिया। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, ये अर्जुन तुम अपनी घोड़े की लगाम क्या करो, अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सार है, हर इंद्रियों को अपने वश में करो। आंखें जहां देख रहे हैं और रथ वहां चला जाता है, मुख जो ये करना है वो रथ। और इसीलिए आज हमारा इंद्रियों पर शासन नहीं है। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। आप भी आपको एक आईना दिखाता हूं, आप खुद चेक करना मैं इसमें क्या बनने वाला हूं। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आगे तो कितना टाइम मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाते, इंद्रियों के भी अधीन है। ऐसे आत्मा का भविष्य क्या होगा? दास दासी। दास दासी वो बनते उदास रहते हैं। और उदास कौन रहता है? इंद्रियों के अधीन वालों को कभी खुश, भले भगवान पढ़ा रहे, देवी देवता बन रहे, सतयुग में जा रहे, लेकिन उसके चेहरे में कोई खुशी। हारा हुआ कभी खुश, किसे हारा हुआ? इंद्रियों के अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनती है। दासिया क्या करते? श्रृंगार करते। क्यों? संगम युग में हम किया ही नहीं, अपने कामों में व्यस्त है। बाबा रोज कितनी मुरली चलाते हैं, बच्चे मंदिर में जाओ, बच्चे वहां जाओ, वहां जाओ, हम सुनते बाहर गए, ओम शांति, अपने कामों में व्यस्त। अगर यहां श्रृंगार नहीं करेंगे तो वहां तो श्रृंगार करना पड़ेगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि संगम युग में ज्ञान सेवा लगाया, ज्ञान से सेवा की, धन भी सेवा में लगाया, इसीलिए साहूकार बना, लेकिन राजा नहीं बना क्योंकि इंद्रियों के अधीन था। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों को भी, इंद्रियों पर भी जीत प्राप्त किया, वो क्या बनता है? संपन्न राजा। और कोई ज्ञान में चलता है,
धन से सेवा में करता नहीं, ज्ञान भी दूसरे को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर राज्य किए, शासन किया, वो क्या बनता है? राजा। राजा तो बनता है लेकिन कंगाल राजा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना। इसलिए हर प्रकार की हमें सेवा करनी। तो चेक करो आपकी गाड़ी कहां है। फंसे वो फंस। आज कर्ण को धोखा किसने दिया था? कर्ण पांडव से भी होशियार था, लेकिन धोखा किसने दिया? रथ ने धोखा दिया। इसी तरह हम ज्ञान में बहुत होशियार है, लेकिन अगर इंद्रियों के अधीन है, समय पर धोखा खाएंगे। इसलिए अकेले ज्ञान में नहीं चलो। अकेले ज्ञान में चलेंगे तो ऐसे एक तो क्या 4 भी संगम युग आपको देंगे तो भी आप मायाजित नहीं बन सकते। मायाजित का आधार क्या है? कर्म इंद्रिया। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा कि संगम में क्यों केवल 100 साल का है, 88 साल तो पूरा हो गया। यही सोचते ना अभी। संग इसका गायन क्या है? सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। क्या हमने सतयुग अंदर बनाया अपने अंदर? एक आत्मा का शासन इस भारत पर है। कभी कभी माया का भी शासन। पहले सतयुग हमारे में बनाना है। एक आत्मा का शासन, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, इसमें बनाना है, तब भारत सतयुग आएगा। इसलिए ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। हमारी सारी समस्या का कारण है इंद्रियों की अधीनता, जिसको कहते हैं अखंड भारत, अर्थात हर इंद्रियों में एकता चाहिए। और ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। देवता बनने के लिए ऐसे नहीं है आ गए, मुरली सुन ली, अंधा पीस रहा, कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। अंधे को क्या लगता है, वाह मैंने बहुत पीसा है, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम अमृत वाला कर रहे, योग लगा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन सारा दिन आंखें गलत देख रहे, कान गलत सुन रहे, मन गलत सोच रहे, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। जैसे प्रधानमंत्री को किसी को नहीं गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा? कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ता है, फिर कहते कि क्या फालतू आदमी लिखा हुआ है, इतना अच्छा प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। माना उसका पीए उसके क्या है? हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है तो हमारी गाली, हमारा पीए कौन है? आत्मा का कौन पीए? कान। तो कान फटाफट आत्मा तक पहुंच जाते हैं। देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, तो मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो, सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं उकलता, आज बाबा ने मुरली में ऐसा बोला, वो निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं है। और जब आपकी इंद्रियां आपकी हितैषी नहीं है तो मायाजित कैसे बन सकते हैं? माया कई व्यक्ति के तरफ से, परिस्थिति के तरफ से नहीं आती, माया आती है कर्म इंद्रियों के द्वारा। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक खड़ा है और कोई आतंकवादी आता है, कहता है ये 500 रुपए की एक बोरा लो, थैला लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। और वो सैनिक कहेगा अरे इतना बोरा तो मैं कितना भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, भाई दो और तुम जाओ अंदर। कितने लोगों को मारेगा वो? इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है बॉर्डर पर? कान, आंखें, मुख, मन, बुद्धि, आत्मा की ये, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। इसलिए इनसे बातें करो। और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया, लेकिन आज हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और इसीलिए हमारे में जो परिवर्तन करना है, जो कुछ करना ही नहीं हो रहा है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो।
एक एक इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाऊं, हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी ठीक बजाए, तब परिवर्तन आएगा। तो भारत में अंग्रेज को भगाया, तो वही हमें क्या करना है, एक एक इंद्रियों को क्या करना है, एक एक इंद्रियों के अंदर आए कि नहीं मुझे आत्मा के लिए रिगार्ड देना है। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाए, कैसे दरबार लगाए? रोज अमृत वाला करने के बाद क्या करो, 5-7 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर बहुत बड़ा विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन मैंने तुमको विश्वास के साथ रखा हुआ है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे अमृतवाला में अपने दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिए हैं। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, क्योंकि कान जिंदा क्यों है? किसका कार्य है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहां होता, कनेक्शन ना होता इसे, तो कान जिंदा रहता। खाता है किसका? आत्मा का। धोखा दे रहे हैं, जिसके थाली में खा रहा है उसको छेद कर रहा है। इसीलिए कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं भी दरबार लगाऊंगा। ये कब बोल रहे हैं? सवेरे अमृत वेले के बाद रात को 10 बजे मैं दरबार लगाऊंगा। अगर उसमें तुमने कुछ गलत सुना है, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर पे किले के, शरीर क्या हमारा किला, इस किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल का जमाना है ना, आजकल हर घरों में क्या क्या लगाते हैं, सीसी के। तो हमारा सीसी कैमरा कौन सा? ये तीसरा नेत्र, हमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा सारा नॉलेज है। तो मेरा ये तीसरा नेत्र सदा एक्टिव है। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो, जिससे मेरा आत्मा भाई मेरे से रुठ जाता है, हमारी दूरिया बनती है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का परचिंतन करोगे, अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में बाबा को? किसने किसने बाबा को देखा है? सभी ने देखा है। जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, लेकिन तुमने क्या किया? साक्षात्कार और साक्षात्कार, इसमें बहुत फर्क है। तुमने साक्षात उस प्रभु को देखा है, एक दिन नहीं कई बार देखा हुआ है, घंटों तक देखा हुआ है, बोलते हुए देखा हुआ है, चलते हुए देखा हुआ है, मुस्कुराते हुए देखा हुआ है, खाते हुए तो क्या उस प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गलत बातें, गंदी बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ नहीं, कर्मणा सेवा। आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को अपने सिर पर उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते। क्यों? चरण में कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि वो पूरा बॉडी को उठा करके किसने लाया? पांव ने। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। पर चिंतन क्या? मुख ने। आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर चिंतन सुना कान ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। इसलिए हे पांव, अगर तुम ऐसा कुछ किसी को लेके जाएगा, मैं तुमको सजा दूंगा। ये है पुरुषार्थ। एक एक इंद्रियों के अंदर। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते?
जिसकी इंद्रियां आपको रिगार्ड नहीं देती, आत्मा को, उसको कोई रिगार्ड नहीं देगा, कोई नहीं मानेगा। इसीलिए इसको सुधारो, दुनिया बदल जाएगी। बाबा ने दुनिया का क्राइम मिटाने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए युक्ति क्या क्या, हर एक आत्मा अपने अपने इंद्रिय पर शासन करो, ना मर्डर होंगे, ना क्राइम होंगे, सारा चेंज हो जाएगा। बस इसको ठीक करो, सब कुछ। इसीलिए स्वयं के परिवर्तन से ये है सो परिवर्तन। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। दुनिया में कितने लोग हैं? 850 करोड़ लोग हैं। शरीर में भी क्या है? 850 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बने है, शरीर भी। इसलिए कहते हैं ना, हर स्टार की अपनी दुनिया है, अर्थात हर आत्मा की अपनी दुनिया है। तो इस दुनिया को बदलो, अपने आप ये दुनिया, ये है पुरुषार्थ। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। नहीं तो हम कितना भी किसी को सुनाए, कुछ भी करें, अगर इसके पर शासन नहीं, सामने से कहेंगे हाँ जी पीछे मुझे, हमको पता, अब जाओ जाओ बोलेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, अगर ये निर्विघ्न है, आपका सेंटर निर्विघ्न, घर निर्विघ्न, सब निर्विघ्न। कई लोगों को निर्विघ्न बना सकते हैं, इसको ठीक करो। अगर ये आपको धोखा देते हैं, आपके जीवन में विघ्न और समस्या। इसलिए मायाजीत बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। विघ्न 4 प्रकार के हैं। जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके तरफ से आने वाला विघ्न, दूसरा है प्रकृति का विघ्न, तीसरा है संस्कार का विघ्न, और चौथा है इंद्रियों का। इन चारों में से सबसे खतरनाक है इंद्रियों का विघ्न। इसको ठीक करो, बाकी सारे जिनके बीच में आप रहते, कितना भी विघ्न डालें, लेकिन अगर आपके इंद्रियों जीता है, आपके पास सहन शक्ति आएगी, आप विजयी बनेंगे। संस्कार भी नहीं आएंगे, प्रकृति भी आपको कुछ भी करेंगे तो भी कोई, लेकिन कर्मेंद्र का विघ्न अगर है, यही प्रॉब्लम है सारे विघ्नों का। इसलिए स्वराज्य अधिकारी। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी माव के दूसरों को इसका चिंतन मंथन कैसे करता। आगे चलो बुद्धि के पास। है बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री है? मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। समझो कई फिल्म देखने के लिए जाना है, मन में विचार आया, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। और बुद्धि निर्णय लेगी तब जाकर के सारे फॉलो करते हैं। बुद्धि ने कहा हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ कहते ही क्या क्या, पांव चले गए, आंखें गिरे। तो बुद्धि से बात करो एकांत में। हे बुद्धि, मैंने तो तुमको विश्वास के साथ गृह मंत्री बनाया, पूरा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया, लेकिन तुमने कुछ ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरे राजा ही चली गई। क्या यही तुम्हारे विश्वास का फायदा? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर कोई गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। यह है स्वराज्य अधिकारी से। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो इतना पुरुषार्थ है, हाँ? चाहते तो हैं, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं तो कैसे राजा बने? ये हो गया सवेरे का, ये शाम का पुरुषार्थ, शाम का दरबार। रात को सोने से पहले फिर इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी, लेकिन आपने तो और नजदीक जाकर कहा था कि और क्या हुआ, और क्या हुआ, जबकि मैंने सवेरे तुमको सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना। मैंने शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा हुआ है। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ यहाँ राजा से निकल जाओ, ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा? दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान कमी है वही पर चिंतन सुनेंगे। तो अलौकिक सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। आगे चलो मुख के पास।
मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसे, उसने ऐसे बोला था, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन कारोबार बंद, मौन। दूसरे दिन मौन रखो, अपने आप तीसरे दिन अक्ल आएगी। ये है अलौकिक सजा। क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। क्या निशानी होते हैं? राजा जिस शहर में रहता है सारे उसका कहना मानते हैं। अगर राजा से के विपरीत कोई जाता है, राजा उसको फांसी देता है, और वही सुखी राजा होता है। इसी तरह जिस शहर में हम, शहर हमारा एक शहर है, इसमें रहते हैं, तो हर इंद्रिया मेरा कहना मानना चाहिए, तब आप सुखी है, तब शांति है, तब सब कुछ है। अगर एक भी इंद्रिय आपके खिलाफ है, आपके जीवन में सुख शांति नहीं है। तो शिक्षा देना, सावधान करना, सजा देना। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आपने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, यहां से समझो जालोर आप बस में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द में नहीं सुनाया, कंजूस राजा। रोज पड़ोसनी घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती कभी, कंजूस है। कई कहते सुनते ही नहीं है। मनसा से तो दे सकते हैं बाबा, वो जो आत्मा भक्ति करे उसका भी आप कल्याण करो, ये शब्द नहीं छोड़ सकते। ये संकल्प भी एक दिन आएगा, न चाहते हो भी आपके पास आएगी। संकल्प से दो, मनसा से दो, शुभ भावना से दो। जो देता है वो देवता है, जो देता नहीं वो देवता नहीं है। तो राजा बनने के लिए कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के अगर यहाँ करेंगे नहीं तो मिलेगा भी कुछ नहीं। तो कभी कभी आप अपना चित्र बनाओ, भविष्य में हम क्या क्या चाहते हैं। कभी अपना चित्र बनाओ सतयुग का, क्या क्या चाहते हैं। हेल्थ अच्छी चाहिए या सतयुग में बीमार चाहिए? सतयुग त्रेता हर युग में बीमार चाहिए। अगर मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को शरीर के द्वारा सेवा करनी पड़ेगी संगम युग में। अगर मुझे धन चाहिए, धन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर मुझे हर जन्म में मकान अच्छे अच्छे मिलने चाहिए तो मुझे भी अपने घर को सेवा में लगाना है। सेवा ना मतलब कोई ब्रह्मा कुमारी के नाम से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अपने आसपास वालों को बुलाओ, वहां पाठशाला चालू करो, कभी बहनों को बुला करके कभी सत्संग चालू, ये भी आपका सेवा घर क्या हो गया। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, सेवा में लगाते हैं, आपको कोई जो संगम में जो चीज से सेवा करता है वो चीज उसको हर कल्प में हर युग में भरपूर होगी। इसलिए हमें एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। क्योंकि उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। उनका महल था, बहुत बड़ा घर था। तो एक दिन कोई सन्यासी आया था, भिक्षा मांगी उसको। तो उस समय पति ससुर ये सारे घर के बाहर बैठे थे, महल के बाहर। जब भिक्षा मांगी तो कहते मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, उसको 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको भूखा से? कहते मैं रोज भूखी सोती और बासी खाती। आज मेरी शादी शिव जी की घर में हुई है और ये भरपूर है। ये कौन से जन्मों का फल है? पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। तो मैं कैसा खा रहे? बासी खा रहे, पिछले जन्म का खा रहे। अच्छा ठीक है, भूखी कैसी सोते हो? अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता है अक्कल तो आ गई, लेकिन उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी मुझे क्या मिलेगा? बोरी के बोरी चने मिलेंगे। इसी तरह जो चीज देंगे, और अभी हमको संगम युग में चांस है, आगे चल करके ये हम अगर देना भी चाहेंगे सेंटर में कुछ नहीं, मधुबन से डायरेक्शन आएगा। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई, उस समय क्या हो गया, कई भाई बहने ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। वो ले सकते थे, 3 महीना 4 महीना कुछ गवर्नमेंट ने दिया था, 4 महीना तक आप बैंकों से चेंज कर कितना भी पैसा चेंज करके ले सकते। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया, कोई भी
1000 और 500 की पुरानी नोट भंडारी में ना डाले करके चिटकियां लगाई थी, आपको लोगों को याद होगा। और पहले देने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालो न डालो 1000 के और 500 के, और जब बंद हो गए तो इसी तरह आगे चल करके जैसी बाबा की प्रत्यक्षता होती जाएगी वैसे वैसे लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान धरती पर आया, ब्रह्मा कुमारी में गीता का ज्ञान सुना करके देवी देवता बना। कहीं कहीं का हमारा प्लॉट ले लो, कहीं कहीं ये, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर बोर्ड लिखा जाएगा, यहाँ कोई भी कुछ दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा को देना भी तो ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है अब कर लो। इसलिए जो देता है वो देवता है। राजा की तीसरी निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसके करता है? किसकी शिकार करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो कितनी शिकार की? आज तक कितने लोगों को आपने बीके बनाया? अगर बीके नहीं बनाया तो आपकी प्रजा नहीं, तो आप राजा कैसे बन सकते हैं? हाँ? तो किसने किसने आज तक, हाँ हमने इतना 5 लोगों को, एक व्यक्ति को ज्ञान में चलाया है? कोई बता मत है। और बालोतरा तो यहाँ तो बहुत सारे शेर है, शेर तो घूम रहे ना। तो क्या शिकार? महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। कई कहते हैं भाई जी सुनते ही नहीं, हम बहुत सुनाने की कोशिश, अगर नहीं सुनते, वो ज्ञान की बातें खुद की आपके धारणा में नहीं है। अगर आपके अंदर धारणा में, क्यों नहीं सुनेंगे? 2 शब्द भी सुनो, अपने आप तीर लगेगा, वो अपने आप आएंगे। अगर आपका कोई नहीं सुनता, इसका मतलब आपके खुद के धारणा में वो नहीं है। धारण करके फिर सुनाओ। अच्छा नहीं सुनता तो कम से कम उस शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर बनाए ना किसी लिए, शेरों को मारने के लिए। तो आप मीठा मीठा बोल करके यहां तक लाओ, फंसा दो, बाकी मारने का काम भाई ने कर ही देंगे। लेकिन हमें यहां तक लाने की जरूरत है। अच्छा कोई नहीं सुनता तो क्या करो? यहां लेके आओ। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ा सावधानी से की जाती है, नहीं तो कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया, शेर ने उसको मार दिया। तो कई बार ऐसे नशा चढ़ता है, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, आप चलो ना, कोई क्या अच्छा अभी फंस गए क्या? वहां बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ आ गया, आए थे शिकार, गए थे शिकार करने के लिए और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। इसलिए पहले खुद क्या करो? ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, ये सारे अस्त्र शस्त्र लेके चलो। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता भी है, ड्रामा की ढाल को सामने लाओ, ये हमारे कुल का नहीं, हमारे कुल दैवी कुल का नहीं, कुल का नहीं, अपने आप को संभाल के लेके आओ। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, और मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। देखो मधुबन में इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी बीच बीच में पूरा भारत में कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहता हूँ। और एक टूर में 10-12 शेर तो मर ही जाते हैं, कोई तो घायल भी हो जाते हैं। संगम युग में शिकार जो करता है वो क्या बनता है? और ऐसे नहीं कि शिकार कोई चूहा को मार करके दिखा रहे सबको, देखो भाई चूहा मार के, लोग तो बोलेगा तुम तो राजा है और तुमने चूहा मार के कौन सी बात हो रखी? तो कोई 2-4 दिन के बाद मरने वाले बूढ़े को क्या सुना क्या है? वो चूहा बिल्ली हो गया। ऐसे को सुनाओ, ये आने के बाद उसके पीछे और 10 लोग आ जाए, ये है शिकार। इसलिए शिकार करता वो राजा, और राजा की लास्ट में निशानी, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों आम को क्यों फलों का राजा बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, लेकिन नारियल को नहीं बोला, किसको बोला? आम। क्यों? आम के अंदर बहुत सारे अच्छे संस्कार हैं। आम सबको प्रिय होता है, आम का फल सबको प्रिय है। निशानी क्या है? जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, चूसते रहेंगे, ये प्यार कर रहे उसे। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, मुंह 32 दांतों भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना किसको तोड़ते हैं? नारियल को। अगर उद्घाटन करना किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं है, क्यों? वो सबका प्रिय नहीं है। इसी तरह अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है,
आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप कभी भी राजा नहीं बनेंगे। आपको देखने के बाद लोगों को देखते हैं, जैसे दादियां जब डायमंड हॉल से जाती हैं, कितने भाई बहने तरसते, दादी का एक झलक भी देखा है। क्यों प्यारे हैं? क्यों प्यारे हैं? उनका अपना इंद्रियों पर संयम है, इसीलिए वो प्यारे हैं। और हमें क्यों नहीं ऐसे? क्योंकि हमारा खुद के ऊपर संयम नहीं है, इसलिए प्यारे बनो, वो है राजा। दूसरी राजे की निशानी है, आम क्या करता है? छाया देता है। समझो कोई धूप में थक के आता है, परेशान होके आता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला का। वो उसका जो क्या बोलते हैं, वो कब गिरता है। मेरे रूम के सामने ही नारियल का भी फल है, पेड़ है, और आम का भी पेड़ है। तो कभी कभी अचानक वो नारियल का वो गिर जाता है, मुझे पता नहीं, नींद भी फिट जाएगी, बाहर देखता हूं तो ये वो गिरा हो। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। दुनिया से कोई तंग होकर के आपके पास आया, परेशान होके आया, और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाएंगे, अरे यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं, यहाँ कोई थोड़ी संपन्न बने, जो पैसे देते उसको आगे करते हो, बहन जी ऐसे हो भाई। उल्टी आया था शांति के लिए, आएगा था सुख के लिए, यहाँ की उल्टी बात सुन करके और ही दिमाग खराब करके गया, उसका टाइम वेस्ट हो गया। ऐसी आत्मा कभी राजा नहीं बन सकती। इसीलिए राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हरो, परेशानी को मिटाओ, वो है राजा। और फरों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से कैसा होता है? सख्त। जो ऊपर से नम्रचित है, निर्माण है, वो है राजा। तो राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? इंद्रियों पर जीत प्राप्त करके हमें संस्कार, इसलिए कहते हैं नारियल को तोड़ो। वास्तव में नारियल ये आत्मा का प्रतीक है। नारियल का फल क्या है? आत्मा का प्रतीक है। नारियल का कलर कैसा होता है? केसरी, लगभग केसरी होता है। तो आत्मा भी कैसी है? केसरी। नारियल के अंदर 3 होल होते हैं, 3 होल होते हैं, हर नारियल में होते हैं। तो वास्तव में 3 होल है, मन, बुद्धि और संस्कार, है तीनों का प्रतीक है। नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। जब कोरोना काल आया था, एक नारियल की कीमत 250-400 भी हुई थी, 400-500, क्योंकि पेशेंट बहुत थे। क्योंकि नारियल का पानी पीने से, खोबरा खाने से कई बीमारी भी ठीक होती, कितनी भी बीमारी होते उसको ठीक हो जाते हैं। इसी तरह वास्तव में ये आत्मा के अंदर ओरिजिनल गुण बहुत अच्छे हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ओरिजिनल गुण। लेकिन उस गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर का नारियल का पानी पीना है, खोबरा खाना है, तो ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है? और कवच बड़ा कठिन होता है, उसका टूटता नहीं जल्दी। इसी तरह आत्मा के ऊपर क्या हुआ है? काम, क्रोध, ये पुराने संस्कार का क्या लगा हुआ है? कवच लगा हुआ है। और अंदर ओरिजिनल संस्कार हर नारियल में है, हर आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार है। इसीलिए नारियल को लेकर वो मंदिर में रखते नहीं है, मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, खोबरा डालेंगे, फिर पानी रखेंगे, भगवान प्रसन्न हो गए। इसी तरह हमने भी आत्मा का नारियल ला करके शिव जी के सामने पटकाया है। किसने 20 साल से, कोई ने 30 साल से तोड़ा नहीं है, तो बाबा प्रसन्न नहीं होगा। और उद्घाटन करते समय जब नारियल डालते हैं, एक धक से टूटा तो कहेंगे हाँ मूर्त शुभ है। 5 बार मारा तो टूटा ही नहीं, कहते मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह जितना लंबा समय तक आपने ओरिजिनल संस्कार को बाहर नहीं निकाला, आपका भविष्य का पद ऊंचा नहीं है। जैसे हम आए थे वैसे संस्कार है, अभी भी पद ऊंचा नहीं मिलने वाला। इसलिए इस 2024 में अपना नारियल को क्या करो? तोड़ो। नारियल जो रियल है उसको तोड़ना, ये है नारियल, और वो है राजा। तो राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए रोज अपना क्या करना है? दरबार लगाना है, और रोज एक एक इंद्रियों पर शासन करना है, और अखंड हर इंद्रियों के अंदर आपके आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर योग में बैठे, आंखें बंद है, वो अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे, आंखों का आत्मा के प्रति रिगार्ड, तो कभी एकांत में बैठ करके इनसे, इंद्रियों से बातें करो। क्यों तुम बंद हो जाते?
तुम परिचिंतन क्यों सुनते हैं? अगर सुनेगा उनको सजा देना। ये है स्व परिवर्तन, ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। हाँ, बाबा को देखने में लगाओ 1 घंटा। ठीक है, ये पुरुषार्थ करना। हाँ, क्योंकि अब समय और ये करने का नहीं है, लेकिन समय है अपने आप को परिवर्तन करने का। ठीक है, ओम शांति। बंद करना। शाम को भाई जी का 5:30 बजे क्लास। हाँ, शाम को नए लोगों को भी लेके आओ, तो जो